एकत्रित होने में आनंद है मुझे। We will continue our study in the book of Numbers. और हम गिनती की किताब में हमारे अध्ययन को जारी रखेंगे। We can start looking at chapter 15. और हम अध्ययन की शुरुआत 15वें अध्याय से कर सकते हैं। And we will ask if there are any questions about the things we have been studying so far in Scripture. और इतने दिनों में हमने जो कुछ भी अध्ययन वचन से किया है उसके संबंध में अगर कोई सवाल है तो उससे पूछने का समय है आपके पास। अगर किसी के पास सवाल है तो वे पूछ सकते हैं अभी तक के जो अध्ययन हुआ है उसके संबंध में। एक सवाल है उसका जी 14 14 अध्याय से है कि परमेश्वर इसराइलियों को वो नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो मूसा जो है परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं उन लोगों को छोड़ने के लिए, और कुछ बातों को वो बहाना मतलब एक प्रकार आड़ बना करके मूसा प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। क्या हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो क्या यह एक तरीका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? जैसे मान लीजिए कोई बीमार है, कोई व्यक्ति बीमार है, और हम ये बता सकते हैं अगर वो मर जाएगा तो बीमारी के कारण मर जाएगा तो उसका बाल बच्चों को क्या होगा? क्या इस प्रकार का एक मतलब आर लेकर हम प्रार्थना कर सकते हैं क्या? या परमेश्वर उन लोगों को क्षमा तो किया लेकिन दंड भी दिया, ये बात भी हम लोग उसको देखते हैं। Yeah, brother, the question is from chapter 14 of Numbers, wherein Moses intercedes for the Israelites when Lord wants to destroy them. And Moses gives many reasons why God should not destroy them. So the question is when there is someone, a believer who is facing some problems, and we pray for them, can we also pray with requests like that? And taking an example of a person who is sick, and can we pray to the God that saying that if this brother is sick and if he remains sick or dies due to the sickness, what will happen of the kids and the family? Can we intercede to the God in that manner, in the manner which Moses did? Yeah, it's a good question, and we should answer a few different parts of it. बहुत अच्छा सवाल है, उसके अलग अलग भागों में हम उसका जवाब देखेंगे। So the first part is about Moses' prayer. तो पहला भाग जो है वो मूसा की प्रार्थना के विषय में। So the reasons Moses prays, they belong to this specific situation, but we can take some things and understand for ourselves. तो मूसा जो प्रार्थना करता है उसके पीछे का जो कारण है वो यहाँ पे दी गई कुछ खास घटनाओं के संबंध रखता है, पर हम अपने जीवन से भी उसे जोड़ सकते हैं। So two main reasons Moses prays for God not to destroy them. और मूसा का प्रार्थना जो है उसकी वे उनका परमेश्वर उनका विनाश न कर दे, उसके दो मुख्य कारण हैं। Uh, First is verse 13 and 14. He says, the Egyptians and the nations will hear what you did to Israel. और 13 और 14 वचन में वो कहते हैं कि मिस्री जो लोग हैं, वो राष्ट्र जो है वो ये जान जाएगा कि तूने इसराइलियों के साथ क्या किया है। Moses is saying, God, don't destroy this people because then you will lose your glory in the sight of the nations. तो मूसा वहां कहता है कि प्रभु इन्हें विनाश न कर, क्योंकि उसके कारण क्या होगा कि उनकी दृष्टि में तेरी महिमा कम हो जाएगी। So the first reason is for the sake of God's glory. Moses says, don't destroy them. तो पहला कारण यह है कि परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए मूसा यह कहता है कि उनका नाश मत कर। Then the second reason is in verse 17 through 19. Moses prays according to God's own character. और 17 से लेकर 19 तक के जो वचन हैं वहां मूसा की प्रार्थना परमेश्वर के चरित्र से मेल खाते हुए है। He says there in verse 18,
Yahweh is slow to anger, abundant in loving kindness, forgiving iniquity and transgression. वहां यह कहता है मूसा कि यहोवा जो है विलंब से क्रोध करने वाला है, करुणा में है और पापों को क्षमा करने वाला है। These are things which the Lord himself said to Moses from Exodus chapter 34. और निर्गमन की किताब 34वें अध्याय में परमेश्वर ने स्वयं मूसा से इन बातों को कहा है। So these two reasons Moses gives, and they belong to this specific context. और ये दो कारण मूसा देता है और इस जो परिप्रेक्ष्य में यह बात सही है। What we can say for our own prayers is that these are things that we should also be desiring. और अपने स्वयं की प्रार्थना के विषय में अगर हम कहें तो यही चीजें हैं जिनकी इच्छा हमें होनी चाहिए। We should desire God's glory among the peoples of the world, and we should depend upon God's character as He has taught it to us. हमें हमारी इच्छा होनी चाहिए कि संसार के सभी लोगों के बीच में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, और दूसरा, जिस परमेश्वर पर हम निर्भर रहते हैं उसके चरित्र को समझ करके हम प्रार्थना करें। The way God has told Israel they should show his glory is different than how God has told us the church should demonstrate God's glory. और परमेश्वर ने इस्राएल को जो आदेश दिया था कि उसकी महिमा का प्रदर्शन इस तरीके से करना है, वह उस तरीके से भिन्न है जो कलीसिया को दिया गया है। कलीसिया को एक भिन्न तरीके से परमेश्वर की महिमा का प्रदर्शन करना है। So that doesn't relate to us in the same way. तो इसीलिए वहां कही हुई वह बात हमसे एकदम सीधे तौर पे मेल नहीं खाती। Israel was supposed to be an earthly nation that was strange relative to the nations around it. और इज़राइल को परमेश्वर ने एक सांसारिक राष्ट्र के तौर पे रखा था, जो राष्ट्र की बाकी सभी राष्ट्रों से तुलनात्मक तरीके में भिन्न है। And we are supposed to be those who go into all the nations, not belonging to any nations, but we are pilgrims in this world. और हमें प्रभु ने किसी एक राष्ट्र में रहने के लिए नहीं रखा, पर उसने हमें आज्ञा दी है कि जाकर के सारे राष्ट्रों में मेरे सुसमाचार सुनाओ, और हमें उन्होंने एक मुसाफिर के तौर पे रखा है। But keeping that difference aside, your question we can answer by saying we should pray for other believers that God's glory would be shown in their lives. और इन बातों को अलग रखते हुए आपके सवाल से जोड़ करके अगर हम देखें, तो हमें प्रार्थना जरूर ऐसी करनी चाहिए कि परमेश्वर की महिमा दूसरों के जीवन में प्रकट होने पाए। So if a fellow brother is suffering, we ought to pray for them that God shows kindness and favor to them. तो जब कोई भाई या साथी भाई जो है वो अगर बीमार है, तो उस समय हम परमेश्वर की दया उनके जीवन में होने के लिए प्रार्थना करेंगे। Let's take a look at one important text that's from James chapter 5. याकूब की पत्री उसके 5वें अध्याय में से हम एक बात को देखेंगे। Here in James chapter 5, verse 13, he asks, is anyone among you suffering? He must pray. Is anyone sick? He must call the elders, and they shall pray for him. और याकूब की पत्री उसके 5वें अध्याय में लिखा है कि अगर तुम में से कोई व्याकुल हो, which is the verse, या 13 14. 13वां वचन यह है, क्या 13 और 14 वचन को हम पढ़ेंगे। यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, और उसके साथ साथ 14वें वचन में लिखा है, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। It seems also James may be including situations where a brother has sinned and this sickness is because of his sin. और यह अनुमान इसमें लगाया जा सकता है कि याकूब यहाँ पर में ऐसे भी विश्वासी को जोड़ रहा है, ऐसे भाई को जोड़ रहा है जिसने पाप किया और उसके कारण वह दुखी या बीमार। Verse 15 says at the end, if he has committed sins, they will be forgiven. And verse 16 says, for all of us,
Therefore, confess your sins to one another, pray for one another so that you may be healed. और 15वें वचन के अंतिम भाग में लिखा हुआ है, यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। और 16वां वचन हम सबों के लिए है कि इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। And so here we are seeing a similar situation to what Moses did, where we can pray on behalf of one who has sinned so that God does not pour out his judgment upon them. तो यहाँ पर में हम तकरीबन वही बात को देख पाते हैं जो मूसा के समय काल में हुआ, जहाँ पर में कि हम दूसरों के लिए जिन्होंने पाप किया है या जो किसी तकलीफ में है, दुखी हैं, उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं उनके बदले में। But we again should remember that the punishments that God gives to believers in the church are different than the punishments God gave to Israel. पर हमें एक और बात स्मरण रखना चाहिए कि परमेश्वर ने इस्राएल को जो दंड दिए वे उन दंडों से अलग हैं, भिन्न हैं जो वो कलीसिया को देते हैं। The judgments and the blessings that God gives to Israel generally fall in these three categories. तो जो दंड या आशीष जो है जो परमेश्वर इस्राएल को देते हैं वो तीन प्रकार के हैं। And I'll just put these into the chat. Number one, possession of the land. पहला है जो जमीन का स्वामित्व, यानी जो वायदा किया हुआ जगह उन्हें परमेश्वर देते हैं। That means they will be the ones ruling in the land, not the foreign enemies. उसका अर्थ ये है कि वो जो जगह है जो परमेश्वर ने उन्हें जो स्थान दिया है उस पर राज्य करने का अधिकार उनका है, उनके दुश्मनों का नहीं। And the second is the prosperity from the land. That's all the good food and the fertility, all those things in the land. और दूसरी बात जो है, जो जमीन की उपज जो है वो उन्हें परमेश्वर देता है। जो कुछ भी वो जमीन उपजाएगी वो उनके लिए परमेश्वर की ओर से है। And the third is having many children or offspring that will live in the land. और तीसरी आशीष है बहुत से संतानों की प्राप्ति जो कि उस स्थान पर रहने वाले लोग होंगे। When God will judge Israel, it's by the removal of something from these categories. But when God judges us in the church, it's not these categories. और जब परमेश्वर इस्राएल को कोई भी प्रकार का दंड देते हैं तो इन तीन जो तरीके जो आशीष के हैं उनमें से कोई एक तरीके को हटा करके या कुछ तरीकों को हटा करके वो दंड देते हैं। पर कलीसियाई समय काल में उस प्रकार से दंड नहीं होता। Some of the New Testament categories is Paul says in 1 Corinthians 11, because of sin, many are sick and some are even asleep because of this. और नए नियम में आशीष के जो तरीके हैं उसी के आधार पे अगर देखें तो पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय में दंड के विषय में पौलुस यह कहते हैं कि तुम में से बहुतेरे रोगी हैं और कुछ तो सो भी गए हैं। So one category of punishment for sin in the New Testament is sickness, sometimes even death. और नए नियम के समय काल में पाप के दंड का एक तरीका जो है वो कभी-कभी रोग है और कुछ बातों में मृत्यु भी हो सकती है। Another category is loss of joy or fellowship with God. और दूसरा जो दंड है वह है परमेश्वर के साथ संगति के आनंद से हट जाना। That doesn't mean loss of salvation, it just means a loss of a joyful relationship. तो उसका अर्थ यह नहीं है कि उसका उद्धार नष्ट हो जाता है, पर जिस चीज का नाश होता है वो है परमेश्वर के साथ संगति के आनंद, उसका नाश होता है। So I know that's already a long answer so far, so please let me know if there's anything else you'd like me to answer. देखिए ये मैंने बहुत ही लंबा इसका आपको जवाब दे दिया। आप कृपया ये बताइए कि इसमें और भी कुछ आपको जानना है क्या? इसमें जब मैं गिनती करके किताब पढ़ रहा था तो उसमें 14 अध्याय में मुझे लगा कि
क्या मूसा परमेश्वर को सलाह देने जैसा तो नहीं कह रहा है? प्रार्थना के बदले में मुझे लगा कि ये सलाह जैसा है। परमेश्वर को मूसा सलाह दे रहे हैं, ना कि प्रार्थना कर रहे हैं। क्या ये सही था? Brother, so brother's doubt is like when he reads it in the chapter 14, it seems as if Moses is giving an advice to God. Rather than praying, he is giving an advice to God. Yeah. So sometimes we see Moses speaking like that, and other people throughout Scripture also maybe speaking to God more than asking God for something. हम कई बार वचन में मूसा को ऐसा करते हुए देखते हैं और साथ ही अन्य लोगों को भी ऐसा करते हुए देखते हैं, जहां हमें पढ़ के ऐसा लगता है कि वे परमेश्वर से मांगने के बजाय परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। But this definitely, certainly is a prayer because the word used in verse 17 is Moses says, "Now I pray." This is a sincere request. और पर यह जो भाग है, यह तो वाकई में एक प्रार्थना ही है, क्योंकि 17वें वचन में मूसा इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करता है कि मैं तुझसे मांगता हूं या प्रार्थना करता हूं। So we see that Moses is explaining his reasons to the Lord, but he is not telling the Lord. He is asking the Lord, based on these reasons, please will you do this? और हम यह पाते हैं कि मूसा यहाँ पर में बहुत से कारणों को परमेश्वर के सम्मुख रख रहा है, पर वो निर्देश नहीं दे रहा है, पर परमेश्वर से विनती कर रहा है कि तू इस प्रकार से कर। And so I also hear that Moses is explaining these things to the Lord, but definitely he is remaining humble in this request. तो हम जरूर यह पाते हैं कि मूसा इन बातों को परमेश्वर को समझा रहा है, पर वो अपने कार्य में बहुत ही दीन और नम्र है और उसके साथ यह विनती को वो करता है। And this word for pray is the same one used in chapter 12 when Moses said to the Lord about Miriam, who was having like the appearance of leprosy. He says, I pray, oh God, you heal her. और यहाँ पर में जो शब्द प्रार्थना के लिए उपयोग किया गया है, वो वही शब्द है जो 12वें अध्याय में वो मिरियम को जब कुष्ठ रोग होने लगा था, उसके संबंध में जब वो प्रार्थना करके कहता है, हे प्रभु मैं विनती करता हूँ, वही शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर में भी किया गया है। So for us, when a brother is sick, if we think it's because of sin or even otherwise, we also can say to the Lord, please, Lord, we desire for you to heal this person. और हमारे लिए भी इसीलिए अगर कोई भाई बीमार है या किसी पाप के कारण बीमार है, चाहे किसी भी कारण से, तो हम उस जगह पर में जाकर के परमेश्वर से यह प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा से इस भाई को चंगा कर दे। Just last week, I was asking for prayer for my mom going for surgery. और पिछले ही सप्ताह में आप लोगों से विनती कर रहा था कि आप मेरी माता जी के लिए जो सर्जरी में गई थी उनके लिए प्रार्थना करें। Many of the saints were praying, and the Lord answered and gave success for the surgeon, and she is beginning her recovery. और बहुत से विश्वासी संतों ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उस सर्जरी पर आशीष की, सफल हुई वो सर्जरी, और वह अब ठीक होने की राह में हो चली हैं। Many of the saints were praying, and they said to the Lord, Lord, you know how she serves your people, how she is a witness in her workplace. So please restore her so that she can be effective in these ways. तो बहुत से विश्वासी संत जन प्रार्थना कर रहे थे, वे ये प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु आप जानते हो उसकी सेवा को, प्रभु आप जानते हो कि कैसे वह अपने कार्य क्षेत्र में आपके कार्य को पूरा करते ही है। तो बहुत से लोग उनके पुनर्स्थापन के लिए प्रार्थना करते जा रहे थे, बहुत से संत। So many of the saints were saying to the Lord why they desire this thing, but all of them were saying, Lord, you are the one who decides, and you are the one who will decide in this situation. तो बहुत से संत जब प्रार्थना कर रहे थे तो वे ये कह रहे थे कि उनकी इच्छा कि बहन चंगी हो जाए वह क्यों है, पर उसके साथ साथ वो परमेश्वर से ये कह रहे थे कि तू उसे चंगा कर।
So when we pray, it may also be good for us to tell the Lord why we desire these things, while always saying, Lord, you are the one, and you have the authority over our lives. इसीलिए जब हम भी प्रार्थना करें दूसरों के लिए, तो हम अपनी इच्छा जरूर बताएं परमेश्वर को कि प्रभु मैं क्यों चाहता हूं कि यह कार्य हो जाए, पर उसके साथ साथ हमें यह भी बताना है कि ये प्रभु तू ही सर्वाधिकारी है और तेरी ही इच्छा हो. And it's also good practice for us to train to show that we should have God honoring reasons for our prayer requests. And not simply saying the request, but checking, have I desired this for the right reasons? और इसीलिए हमारे लिए भी यह जरूरी है कि जब हम प्रार्थनाओं को करें, तो वे प्रार्थनाएं ऐसी हो कि हम परमेश्वर से सिर्फ हमारी इच्छाओं को बताने वाले न हो जाएं, पर हम इस बात को जानने वाले भी हो जाए कि क्या परमेश्वर हमारी इच्छाओं को जान रहा है क्या. Yeah, so please let me know, brother, if there's any other thing to answer. भाई कृपया बताएं, आपको सब कुछ सही लगा और कुछ तो मुझे इसमें बताना है क्या. नहीं, थैंक यू, सब क्लियर है. थैंक यू. Okay, anybody else we can ask as well? और कोई सवाल है क्या, और किसी का कुछ सवाल हो तो. No, brother, I think we can continue. Okay, so in Numbers chapter 15, we uh, must note how after the people have disobeyed God, he responds to them in this special way. और गिनती की किताब उसके 15वें अध्याय में हम इस बात को देखते हैं कि जब लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ कार्य कर दिया, तो उसके बाद परमेश्वर का उनके प्रति प्रत्युत्तर क्या है. So Moses prays for them, and the Lord agrees not to destroy them. और मूसा उन लोगों के लिए प्रार्थना करता है और परमेश्वर निर्णय लेते हैं कि वे उन्हें नाश नहीं करेंगे. Uh, he decides not to destroy them, but says, I will not take you into the promised land. For 40 years you will remain wandering in this wilderness. वे निर्णय परमेश्वर यह निर्णय ले लेते हैं कि वे उनका विनाश नहीं करेंगे, पर वे ये कह देते हैं कि मैं तुम्हें उस वायदे किए हुए स्थान में नहीं लेके जाऊंगा, पर 40 साल तक तुम्हें इसी जंगल में भटकना होगा. The people say, No, no, Lord, we've sinned, and we'll go in and fight them. And Moses warns them, Do not go and fight them. The Lord will not go with you. और लोग कहते हैं कि प्रभु हमने पाप किया है, मैं जाकर के वो युद्ध को हम जाकर के उस युद्ध को लड़ेंगे. तब मूसा उनसे कहता है, जाकर के उस युद्ध को लड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे संग नहीं होगा. We see in verse 44 of chapter 14, they went up heedlessly, and the Lord did not go with them, and they were thoroughly defeated. और 14वें अध्याय के 44वें वचन में हम पढ़ते हैं कि उसके बावजूद भी वे युद्ध करने के लिए चले गए और वे उस युद्ध में बड़े पराजय का सामना करते हैं. So we are reading of this continued disobedience and this acting apart from the will of God. तो यहाँ पर में हम इजरायलियों के द्वारा एक लगातार अनाज्ञाकारिता करते हुए देखते हैं और परमेश्वर की इच्छा के विपरीत उन्हें कार्य करते हुए देखते हैं. So chapter 15 performs a very important function that we should understand. तो 15वां जो अध्याय है वो बहुत ही मुख्य एक कार्य को करता है जिसे हमें समझना है. They have disobeyed the Lord and they have been defeated by their enemies. और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया और उन्हें उनके जो दुश्मन हैं उन्होंने उन्हें हरा दिया. But here in chapter 15, the Lord begins to describe for them how they should live once they enter the promised land. पर इस 15वें अध्याय से शुरू होकर के परमेश्वर उन्हें सिखाने लगते हैं कि जब वे उस वायदे किए हुए स्थान में पहुंचेंगे, तो वहां उनका जीवन या चाल चलन किस प्रकार का होना चाहिए. Verse 2 says,
when you enter the land where you are to live, which I am giving you. दूसरे वचन में हम पाते हैं इस्राएलियों से कह कि जब तुम अपने निवास के देश में पहुंचो जो मैं तुम्हें देता हूं. So God is giving them instructions about life in the land, which is a reminder to their hearts that He will give them the land. तो यहाँ पर में परमेश्वर उन्हें एक और बार इस बात को स्मरण दिलाते हैं कि वो जो जगह जो परमेश्वर दे रहा है वो परमेश्वर उन्हें देने वाला है उस स्थान को. And this commandment of the offering that they are to give into the land is made of the wonderful things that they will receive from the land. और यहाँ पर में परमेश्वर जो उन्हें आज्ञा देने वाले हैं उन बलिदानों को चढ़ाने के लिए जो उस स्थान में जाने के बाद उन्हें चढ़ाना है, वे बलिदान उन्हीं वस्तुओं से चढ़ाना है जो परमेश्वर उन्हें उस स्थान में से देने वाले. Verse 4 and 5 speak of grain and flour and oil and wine. All of these things come from the land. और चौथा और पांचवे जो वचन हैं वहां पर में जो बताई गई चीजें हैं उसमें हम पाते हैं तेल और मैदा और दाखमधु और ऐसी सारी चीजें जो वहां पर में लिखी गई है वे सब उसी स्थान की उपज है. What the Lord is doing here in speaking to them is saying, you have failed, but my plans for you have not failed. यहाँ पर में परमेश्वर उनसे क्या कहते हैं कि तुम तो विफल हो गए पर मेरी तुम्हारे लिए की हुई योजना विफल नहीं हुई. God is teaching them, even if you are faithless, I will be faithful. परमेश्वर ने यह सिखाते हैं चाहे तुम अविश्वासी ही क्यों ना हो जाओ तो भी मैं विश्वास योग्य रहूंगा. So in this section, in this chapter, there are two important words. तो इसीलिए इस अध्याय में दो मुख्य बातें हैं. The first word is prepare. दो मुख्य शब्द है. पहला शब्द है तैयारी करो. It's translated as different words in the many different languages, but in the Hebrew, this word occurs multiple times. और इसका अनुवाद इब्रानी भाषा में से अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से किया गया है, पर मूल भाषा जो इब्रानी है उसमें यही शब्द बार बार दोहराया गया है. 20 times in this chapter, the word for preparing is used. और इस अध्याय में कुल 20 बार यह शब्द जो है तैयारी से संबंधित जो शब्द है उसका उपयोग हुआ है. We see it here in verse 3, prepare an offering to the Lord. और यहाँ पर में तीसरे वचन में हिंदी में उसका अनुवाद चढ़ाओ करके किया गया है, परमेश्वर के लिए हव्य चढ़ाओ. So this preparing speaks of the sacrifice they will bring and the preparing of themselves to bring the sacrifice. तो यहाँ पर में ये जो चढ़ावे के संबंध में कहा गया है उसमें दो चीजें हैं. पहला है कि वे जो वस्तुएं लाएंगे परमेश्वर को चढ़ाने के लिए, और दूसरा स्वयं को वे जो लेकर के आएंगे चढ़ावे के तौर पे. The second word is the word to bring. और दूसरा जो शब्द है वो है लेकर आना. We see in verse 4, the one who brings his offering near. और चौथे वचन में हम पढ़ते हैं तब उससे तेल से सना हुआ अन्न बलि करके चढ़ाना, यानी उस शब्द में यह है कि जो लेकर के आएगा. 7 or 8 times in this chapter, the people are called to bring their offering. हाँ, हिंदी के अनुवाद में पांचवें शब्द और वचन में वो आया है देना, और यह कई बार वह शब्द दोहराया गया है कि देना है. So these two words together are showing that God has a purpose and he is still accepting Israel. और ये दोनों जो शब्द हैं यह इस बात को साबित करते हैं कि परमेश्वर का एक उद्देश्य है और वह अभी भी स्वीकार कर रहा है.
God has just told them for another 38 years or so, you must wander here in the wilderness. परमेश्वर ने उन्हें यह बता दिया है कि 38 सालों तक तकरीबन तुम्हें इस प्रकार से जंगल में भटकना है। But here in this chapter, he is teaching them how to prepare their offerings and to get ready to bring them to him. और इस अध्याय के माध्यम से परमेश्वर उन्हें यह सिखा रहे हैं कि वे अपने चढ़ावों को किस प्रकार से तैयार करें और किस प्रकार से उन्हें लाकर परमेश्वर को दे दें। And the only reason they are allowed to still do these things is because of his mercy and compassion towards them. और वे लोग इस कार्य को सिर्फ एक ही कारण से कर पाते हैं, वो है उसकी करुणा और दया जो उसने उन पर दर्शाई है, सिर्फ उस कारण से। And there is application for us, the New Testament believers, as well, that God will not fully cast us off when we sin or fail. और हम नए नियम के विश्वासियों के लिए भी यहाँ पर में प्रायोगिक बात यह है कि हम जब पाप करते हैं तो परमेश्वर हमें पूरी रीति से नहीं निकाल देंगे। And we should confess that we also have failures in our lives. और हमें यह स्वीकारना चाहिए कि हम भी अपने जीवनों में विफलताओं के भागीदार हो जाते हैं। Paul in 2 Timothy chapter 2 says, if we are faithless, he remains faithful. Timotheus, first Timotheus, right? 2 Timothy chapter 2. दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरे अध्याय में पौलुस यह कहता है कि अगर हम अविश्वासी भी हो जाए तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य रहता है। Paul says God cannot deny himself. और पौलुस यह कहता है कि परमेश्वर खुद का इनकार नहीं कर सकते। Because God has made promises to Israel, they will not fail even because of their sin. क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएल से वायदा किया है, इसीलिए वे अपने पापों के बावजूद भी विफल नहीं होंगे। The promises God has made to us will not fail even when we sin. तो उसी प्रकार से जो वायदे परमेश्वर ने हमसे किए हैं, हमारे पापों के बावजूद भी वे वायदे विफल नहीं होंगे। But we should have the right response to our sin, which is to confess them to the Lord. पर हमारा जो प्रतिकार या जो हमारा नजरिया, जो व्यवहार जो है वो पाप के साथ यह होना चाहिए कि हम अपने पापों को परमेश्वर के सम्मुख अंगीकार कर लें। 1 John chapter 1 verse 9 and 10 tell us about if we confess our sins, God will forgive us. और पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 9 और 10 वचन हमें यह बताता है कि अगर हम पाप करें और परमेश्वर के सम्मुख उसे अंगीकार कर ले तो परमेश्वर हमें हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। But our failure is not the end of our relationship with God, because God is gracious and kind towards us. और यह इसीलिए है कि परमेश्वर हमारे प्रति में अनुग्रहकारी और करुणामय है। We must take our sin seriously, but we must remember that God is the one who holds our relationship, not us. हमें हमारे पापों को गंभीरता से लेना चाहिए, पर हमें इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि हमारे संबंध को परमेश्वर के साथ में बनाए रखने वाले हम नहीं, पर परमेश्वर है जिसने उसे बनाए रखा है। Then we see in chapter 16 another important event, the rebellion that we call the rebellion of Korah. और 16वें अध्याय में फिर हम एक और महत्वपूर्ण घटना को देखते हैं जहां पर में कि कोरह का विद्रोह हम पाते हैं। This is not only Korah, but many others of the leaders of all throughout Israel. और यहाँ पर में सिर्फ कोरह ही नहीं, पर कोरह के साथ साथ इजराइल के कई नेतृत्व के लोग भी इस विद्रोह के भाग हैं। The issue that they say is that why has God set you and Aaron apart? Are not the rest of us Levites as well?
brother. Yeah. Sorry, I missed it. I Yeah, think my connection is bad. Yeah, Korah and the rebels were asking to Moses, "Why has God made you and Aaron special? Are we not also Levites?" और यहाँ पर मैं कोरह और उसके साथ के लोग जो हैं वो इस बात को पूछते हैं और इस कारण से विद्रोह करते हैं कि वे इस सवाल पे आते हैं कि तेरे और हारून के अलावा हम लोग क्या लेवी नहीं हैं। This is one important lesson that we will see all throughout Scripture. और यह एक बहुत ही मुख्य शिक्षा है जो हम संपूर्ण वचन में पाएंगे। God does not allow his anointed ones to be challenged without punishment. और उसमें हम यह पाते हैं, शिक्षा यह है कि परमेश्वर अपने चुने हुओं की चुनौती का दंड जरूर देते हैं। You remember that Aaron was anointed into his position as high priest. आप इस बात को स्मरण करें कि हारून जो है उसे इस महायाजक के पद पर अभिषिक्त किया गया था। David knew this lesson correctly, which is why he said he would not kill Saul. और दाऊद इस शिक्षा को ठीक ढंग से जानता था, इसीलिए उसने कहा कि मैं शाऊल का हत्या नहीं करूंगा। He asked, "How can I stretch out my hand against the Lord's anointed?" इसीलिए वो यह कहता है कि मैं अपने हाथ को परमेश्वर के अभिषिक्त के खिलाफ कैसे बढ़ाऊं। This is why when the young men were mocking Elisha, the judgment of the bears came and devoured them. और इसी कारण से एलीशा पर जब जो युवक लोग घात कर रहे थे उस समय भालू आकर के उन्हें मार डालते हैं। Uh, this is the same principle that we read of in Psalm 2. और यही बात को हम दूसरे भजन में पढ़ते हैं। God asks, this psalm says they have the rulers of the earth take their stand against the Lord and against the Lord's anointed. जगत के संसार के सारे राजाओं ने परमेश्वर के खिलाफ और परमेश्वर के चुने हुए के खिलाफ मोर्चा खोला है। So this special status of God's anointed ones is an important theme throughout Scripture. तो जो पूरे संपूर्ण पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के अभिषिक्त के जो खास पद है वो पूरे पवित्र शास्त्र में हम पाते हैं। And Psalm 2 is explaining that this anointed is the one to whom God says, "You are my son." और भजन संहिता 2 में हम परमेश्वर को उसके अभिषिक्त को यह कहते हुए पाते हैं कि तू मेरा पुत्र है। In Hebrew, the word for this anointed is Meshiach. और इब्रानी भाषा में अभिषिक्त जो शब्द है उसके लिए जो शब्द का उपयोग होता है वो है मैशिया। This is where we get our word Messiah. उसी में से हमने मसीहा शब्द लिया हुआ है। In Greek, this same word is Christos, where we get our name Christ. और यूनानी भाषा में उसी शब्द के लिए क्रिस्टोस शब्द का उपयोग हुआ है, उसी में से हमने मसीह शब्द को लिया है। So Messiah in Hebrew, Christ in Greek, both are the same, which means God's anointed one. इब्रानी भाषा में मसाया और यूनानी भाषा में क्रिस्टोस, ये दोनों शब्द अभिषिक्त को ही दर्शाते हैं। So here in Numbers 16, we are seeing how God treats those who challenge or rebel against his anointed one. तो यहाँ पर मैं गिनती की किताब उसके 16वें अध्याय में हम यही पाते हैं कि जो कोई भी परमेश्वर के अभिषिक्त को चुनौती देता है उसके साथ परमेश्वर कैसा व्यवहार करते हैं। Now listen to the words that these rebels use in number 16 verse 13. You can read that, brother. 16वां अध्याय उसके 13वें वचन पे हम गौर करें कि यहाँ पर मैं किस प्रकार के शब्द
उस अभिषिक्त के खिलाफ ये लोग उपयोग करते हैं, मैं उसे पढ़ता हूँ। क्या यह एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है इसीलिए निकाल लाया है कि हमें जंगल में मार डाले, फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है? It- Notice something very strange about what they said. यहाँ पर मैं बहुत ही अजीबो गरीब एक बात वे कहते हैं। In verse 13, this says, you have brought us up out of the land flowing with milk and honey. और वहां पर में 13वें वचन में वे कहते हैं कि तू हमें दूध और मधु की धाराएं बहने वाले जगह से निकाल ले आया है। In verse 14, it says, you have not brought us into the land flowing with milk and honey. और 14वें वचन में वे कहते हैं फिर तूने हमें ऐसे देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है नहीं पहुंचाया। God has called the land that he promised to them, saying it will be with milk and honey. और परमेश्वर ने उन्हें वायदा किया था कि वैसी एक स्थान पे मैं ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। But they are saying of Egypt, you brought us out from Egypt was a land flowing with milk and honey. पर वे लोग यहाँ पर मैं कह रहे हैं कि तू हमें मिस्र से निकाल लाया। मिस्र वो जगह थी जहां पर मैं दूध और मधु की धाराएं बह रही थी। This is an incredible rebellion. ये बहुत ही खतरनाक एक बलवा है। They're saying what God has promised is not true and will not happen. वो ये कह रहे हैं कि परमेश्वर ने जिस चीज का वायदा किया है वो सच्चा नहीं है और वो होने वाला भी नहीं है। So certainly this is a faithlessness. तो यहाँ पर में इनका जो तरीका है यह अविश्वास को ही दर्शा रहा है। But also it has made them to wrongly understand the past. It has created a delusion of Egypt where they were slaves was like a paradise for them. और इस अविश्वास के कारण उनके अंदर में एक भ्रम पैदा हो गया है जहां पर में कि उस मिस्र को जहां वो गुलाम थे उसे वो दूसरे नजरिए से देखने लग गए हैं। We should confess our own sins, follow this pattern. तो हमें अपने पापों को अंगीकार कर लेना चाहिए ताकि हम इस पद्धति में न जाएं। When we sin, it's because we fail to accept or believe what God has said. तो जब हम पाप करते हैं वो इसीलिए हम करते हैं कि हम उस बात पर जो कि परमेश्वर ने कहा है विश्वास करने में विफल हो जाते हैं। And it's because we are wrongly evaluating the goodness in something else. और उसका दूसरा कारण यह होता है कि हम किसी चीज में गलत अच्छाई ढूंढ लेते हैं। This is the same thing the man and the woman did in the garden. They did not believe God and they looked and saw the value in something else. और यही काम को उस बगीचे में स्त्री और पुरुष ने किया था कि परमेश्वर ने जो उन्हें दिया था उससे हट करके किसी और चीज पर उन्होंने अधिक ध्यान या मूल्य लगाया। So when God here punishes them, he punishes them in a very ironic or sarcastic way. और यहाँ पर में जब हम परमेश्वर को उन्हें दंड देते हुए देखते हैं तो उनका खिल्ली उड़ाते हुए एक दंड वहां उनके साथ हम होते हुए पाते हैं। You remember in chapter 13, they gave a reason for why they should not go into the promised land. आपको ध्यान होगा कि 13वें अध्याय में वे कारण बताते हैं कि उन्हें उस वायदे किए हुए स्थान में क्यों नहीं जाना चाहिए। उसका इजरायलियों ने कारण बताया था। They said, when we looked, we saw that it was a land that devours its own inhabitants. और वे इस प्रकार से उस स्थान के विषय में कहते हैं कि जब हमने उस स्थान को देखा तो हमने ऐसे स्थान को पाया जो अपने ही रहवासियों को खा लेता है। They said the land that God has promised to us is a land that will devour those who live on it. और वे लोग ये कह रहे थे
कि जो परमेश्वर ने हमसे जो स्थान का वायदा किया है वो ऐसा स्थान है जो अपने निवासियों को निगल लेता है। So here, God, in giving the punishment, shows that these rebels have the same attitude and heart as those in Numbers chapter 13. और यहाँ पर में दंड देते समय परमेश्वर यह कहते हैं कि जो लोग यहाँ पर में उपस्थित हैं उनकी जो मन की स्थिति है वो उन्हीं लोगों के समान है जो 13वें अध्याय में थे। In verse 31 and 32, the ground opens but beneath their feet and swallows up all of these rebels. और 31 और 32वें वचन में हम पढ़ते हैं कि जमीन खुल जाती है और ये सारे विद्रोह करने वाले लोगों को निगल लेती है। What they thought was true of God's promise ended up being true of their own rebellion. और परमेश्वर के उस वायदे के विषय में उन्होंने जिस चीज का विचार किया था उस विचार को परमेश्वर ने उनके विद्रोह के दंड में सही साबित कर दिया। And like this, it continues throughout the chapter where God's judgment is being poured out against those who are in rebellion. और इस पूरे अध्याय में हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने विद्रोह किया किस प्रकार से दंड को लाते जा रहे हैं, अपने क्रोध को उन पर बरसाते जा रहे हैं। And so Moses again has to appeal on behalf of the people so that God does not destroy them. तो फिर दोबारा मूसा को लोगों के लिए परमेश्वर से विनती करना पड़ता है कि परमेश्वर उनका विनाश न कर दे। So all of these things are being recorded so that we can learn the lesson of the book of Numbers. और ये सारी चीजें इसीलिए यहाँ पर में लिखी गई है ताकि हम जो गिनती की किताब है उसमें से जो शिक्षा हमें प्राप्त करनी है उसे प्राप्त कर सके। This lesson is that we should not be like the first generation, but we should be like the second generation. और वो शिक्षा यह है कि हम पहली पीढ़ी के लोगों के समान न बन जाए परंतु दूसरी पीढ़ी के लोगों के समान बने। The first generation are those who sin because they do not believe. अब क्यों पहली पीढ़ी के लोग वे लोग हैं कि उन लोगों ने अविश्वास के कारण पाप किया। And we should take great care that we not be like them. और हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम उनके समान न बन जाए। And we should be very careful that we don't too quickly say we are not like that. और हमें बहुत ही ध्यान रखना होगा इस बात का कि हम जल्दबाजी में कहीं ये ना कह दें कि हम उनके समान तो नहीं हैं। We took the time last week to name the two individuals from the first generation that will go into the promised land. पिछले सप्ताह हमने इस बात पर बहुत समय देकर के गौर किया था और उन दो लोगों के नाम को भी देखा था जो लोग पहली पीढ़ी के थे पर परमेश्वर के वायदे किए हुए स्थान में जाने वाले थे। There were the 12 spies who checked the land. Two gave a good report, and God said they will be allowed to enter. और वहां पर में 12 गुप्तचर गए थे, उसमें से सिर्फ 2 ने ही अच्छा वहां से संदेश लाया था और परमेश्वर ने कहा था कि ये लोग वायदे किए हुए स्थान में जरूर जाएंगे। We know that the names of these two exceptions, Joshua, Caleb. और हम जानते हैं कि ऐसे 2 लोग जो वहां जाने वाले थे उनके नाम यहोशू और कालेब है। But there is another lesson that is just as important. एक और शिक्षा यहाँ पर में है जो कि इतनी ही महत्वपूर्ण है। There are two other men whose names we know very well that do not enter the promised land. यहाँ पर में 2 और ऐसे लोग हैं जिनके नाम हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं पर वे उस वायदे किए हुए स्थान में नहीं जा पाए। In chapter 20, we read of how Moses and Aaron were disqualified from entering the promised land.
और 20वें अध्याय में हम उस बात को पढ़ पाते हैं कि कैसे मूसा और हारून वहां उस वायदे किए हुए स्थान में जाने के लिए अयोग्य ठहरते हैं। In chapter 16, we just saw how God judged those who were grumbling against Moses and Aaron. और 16वें अध्याय में अभी हमने इस बात को ही देखा कि परमेश्वर उन लोगों के खिलाफ जो कि मूसा और हारून के खिलाफ विद्रोह करते हैं कैसे बर्ताव करता है या उनका न्याय कैसा करता है। And here in chapter 20, we see how Moses and Aaron are punished. और इस 20वें अध्याय में हम इस बात को देख पाते हैं कि कैसे मूसा और हारून को दंड मिलता है। Now, we should not say that Moses and Aaron were unbelievers and given an eternal judgment. हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मूसा और हारून जो है वे अविश्वासी थे और उन्हें अनंत काल का दंड मिला। Moses and Aaron did not live, they do not have an eternal destiny like the rebels with Korah. और कोरह और उसके साथ के विद्रोहियों का जिस प्रकार से अंत हुआ वैसा मूसा और हारून का अंत नहीं हुआ। But their failure is recorded as a warning for us to teach us this important lesson. पर उनकी विफलता जो है वो हमारे लिए एक चेतावनी के तौर पर वहां पर में लिखी गई है जिसके द्वारा हम यह महत्वपूर्ण शिक्षा को प्राप्त करते हैं। We should learn that even though our full heart may not be in rebellion against God, we should be careful that our actions are not rebellious. तो हमें इस बात का बहुत ही गंभीरता से गौर रखना होगा, ध्यान रखना होगा कि हमारा जो संपूर्ण हृदय है वो परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह के लिए नहीं हो गया होगा, पर हमारे जो कर्म हैं वो ऐसे ना हो जाए कि वो परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करते हैं। It only takes one moment or one single day's actions to act without faith. और वो सिर्फ एक क्षण ही काफी है या एक ही दिन के कुछ कार्यों को जो हम अपने जीवनों में कर लेते हैं जो कि हमारे विश्वास को कार्यकारी होने से रोक सकता है। We as believers must ensure that every day we are walking by faith. हम विश्वासी होने के नाते हमें इस बात को तय करना है कि हमें हर रोज विश्वास में ही चलना है। Here, in chapter 20, the story is that the children of Israel are complaining because there is no water. यहाँ जो 20वां अध्याय है वहां पर में घटना यह है कि इस्राएल की जो जनता है वो पानी नहीं होने के कारण बुड़बुड़ा रहे हैं। This is a situation they have already experienced. और इस प्रकार की घटनाओं को उन्होंने अपने जीवन में कई बार अनुभव किया है। God has provided for them water on multiple occasions. और कई ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर ने उनके लिए पानी का प्रयोजन किया है। And all of those times were supernatural provision of water. और इन सारे समय कालों में परमेश्वर ने जो पानी की व्यवस्था की वो अविस्मरणीय थी। But on this occasion, it seems as though Moses and Aaron also had lost patience with the situation. और ऐसा हो सकता है, ऐसा लगता है कि इस तरह की परिस्थिति से मूसा और हारून ने भी अपना धैर्य खो दिया था इस बार। We see in verse 8, the Lord tells them to take the rod, but to speak to the rock, and the water will come forth. और 8वें वचन में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने आज्ञा देते हैं कि उस चट्टान के पास जाकर उस चट्टान से बातें करना। Yeah, so this rod is present, but it's not used to strike the rock. देखिए वहां पर में लिखा है लाठी को लेकर के जाना और चट्टान से बातें करना, तो लाठी वहां उपस्थित है पर उस लाठी का उपयोग करने का परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दिया। Now notice what Moses writes. देखिए वहां पर में मूसा क्या लिखता है उससे ध्यान दीजिए।
In verse 9, it says, he took the rod just as the Lord commanded him. 9वें वचन में वो कहता है, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। Taking the rod is not the mistake. वहां उस लाठी को ले लेना गलती नहीं थी। Verse 10, he asks, listen, you rebels, shall we bring forth water for you out of this rock? 10वें वचन को अगर हम देखें तो वो वहां पर में कहता है, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। And in verse 10, there is possibly a mistake on Moses's part. और 10वें वचन में हम अनुमान लगा सकते हैं कि मूसा से शायद वहां एक गलती हुई। It sounds strange for Moses to say, shall we, that's Moses and Aaron, shall we bring forth water for you? और यहाँ पर मैं अजीब सा लगता है कि मूसा इस प्रकार से कहे कि क्या हमको यानी मूसा और हारून को चट्टान में से पानी निकालना होगा। To my ear, it sounds like he shouldn't say that. और जब मैं इस बात को सुनता हूं तो मुझे लगता है कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। But in verse 8, God himself told Moses, you shall bring forth water for them out of the rock. पर 8वें वचन को अगर हम देखें तो वहां परमेश्वर ने स्वयं मूसा से कह दिया था कि तू जल निकाल कर मंडली और उनके लोगों और उनके पशुओं को पिला। So for this reason, I say verse 9 is certainly not a mistake, and verse 10 is possibly a mistake. इसीलिए इसके आधार पर मैं ये कहूंगा कि 9वें वचन में तो कहीं कोई पाप दिखता नहीं है वहां पाप, और 10वें वचन में शायद एक पाप दिखता है। But verse 11 is certainly a mistake. पर 11वां जो वचन है वहां तो एक गलती निश्चित ही हुई है। It says Moses raised high his hand and struck the rock twice. और वहां पर में लिखा है, मूसा ने हाथ उठाकर चट्टान पर 2 बार मारी। Not only did he strike the rock, he struck it twice. और उसने सिर्फ चट्टान पर मारी ही नहीं, उसने 2 बार मारी। But what is important is that he raised high his hand. पर उससे महत्वपूर्ण क्या है कि उसने अपना हाथ ऊंचा उठाकर मारा। This is an important phrase in the law of Moses. और मूसा के नियम में यह एक महत्वपूर्ण वचन है। This is how the Lord speaks of a certain kind of sin. और इस प्रकार से परमेश्वर एक प्रकार के पाप के विषय में बताते हैं। This is the type of sin God says is a stubborn, willing sort of rebellion against God, where the sinner knows what God has said and still refuses to listen. परमेश्वर कहते हैं ये जानबूझ करके किया हुआ एक बलवा जैसा है, जहां पर में पाप करने वाले को यह मालूम है कि उसने क्या सुना है और वो जानबूझकर उसे करने से बचता है। In fact, this is exactly the phrase used in Numbers chapter 15. और अगर हम देखें तो यहाँ जो शब्द का उपयोग किया गया है वही शब्द गिनती की किताब उसके 15वें अध्याय में भी उपयोग किया गया था। The Lord is speaking to them, and it says, if anyone sins with a high hand, he must be cut off. परमेश्वर यह कहते हैं कि अगर कोई ऊंचे हाथ से पाप करे तो उसे अलग कर देना चाहिए। And when God is speaking to them in Numbers chapter 15, it is after their willing sin of chapter 13 and 14. और जब 15वें अध्याय में परमेश्वर उनसे बात करते हैं तो वो 13वें और 14वें अध्याय में उनके द्वारा जानबूझकर किए गए पाप के संबंध में कहते हैं। So we must stop here, but let me very clearly say what this lesson is for us.
हमें यहाँ पर मैं रोकना होगा, पर मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बता दूं कि यह जो शिक्षा है वो क्या बताती है हमें। Uh, even the most sincere of believers can act without faith at times. यह शिक्षा हम पाते हैं कि कितने भी अच्छे विश्वासी क्यों ना हो, वे भी कई बार अपने जीवनों में बिना विश्वास के कार्य को कर सकते हैं। We must be careful that we do not willfully disobey the Lord in moments of our anger or in our fear. और हमें बहुत ही अधिक इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे परेशानी के समय में या फिर हमारे भय के समय में हम कभी भी परमेश्वर की आज्ञा की अनाज्ञाकारिता को न कर डालें। We see that even a great man like Moses can lose faith in a single moment. हम यह पाते हैं कि मूसा के समान महान व्यक्ति भी एक क्षण में अपने विश्वास को खो सकता है, एक क्षण के लिए अपने विश्वास को खो सकता है। This does not mean for us if we sin like this, we will lose our salvation. इसका अर्थ हमारे लिए यह नहीं है कि हम इस प्रकार से अगर पाप करें तो हमारे उद्धार का नाश हो जाएगा, But it is possible for us in our sin to be cut off from certain usefulness for God. पर यह हो सकता है कि हम अपने पाप के कारण परमेश्वर की कुछ उपयोगिताओं से हम छूट जाएं। God could not use Moses to bring the people into the promised land because he had not demonstrated complete trust in God. परमेश्वर मूसा का उपयोग उसे पूरे अपने इस्राएलियों को उस वायदे किए हुए स्थान में ले जाने में इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि उसने अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर नहीं रखा। Numbers chapter 20, verse 12, we can read it. और गिनती की किताब उसका 20वां अध्याय और उसके 12वें वचन को हम पढ़ सकते हैं। वहां इस प्रकार लिखा है, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसीलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। So here it says, because you did not believe me, therefore you did not treat me as holy. यहाँ पर में लिखा है कि तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, इसीलिए तुमने मुझे इस्राएलियों के सम्मुख पवित्र नहीं ठहराया। Unbelief leads to disobedience, and disobedience will lead to disqualification. अविश्वास जो है वह अनाज्ञाकारिता को उत्पन्न करता है और अनाज्ञाकारिता जो है अयोग्यता की ओर ले जाता है। For us who are in Christ, we will fail, and we must look to the Lord Jesus for our restoration. हम जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, हम कई बार विफल होंगे, पर हमारे पुनर्स्थापन के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना हो। We see this in the life of Moses because at one point Moses does stand in the promised land. हम मूसा के जीवन में इस बात को देखते हैं क्योंकि मूसा एक बार अपने जीवन काल में उस वायदे के हुए स्थान में खड़ा रहता है। You all know when that is. आप सब जानते हैं कि वो कब था। During the earthly ministry of the Lord Jesus at the time of his transfiguration, Moses and Elijah appear there on the mountain with the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह की इस संसारिक सेवकाई के दौरान जब उस रूपांतरण के पहाड़ पर में मूसा और एलीशा वहां उपस्थित होते हैं उस समय। So Moses was cut off from his usefulness in his lifetime, but he was not cut off from the promises of God in Christ. तो मूसा अपनी अविश्वास के कारण परमेश्वर उसके लिए जो उपयोगिता को तय किए थे उस उपयोगिता से उसे हटा दिया गया, पर परमेश्वर के वायदे से मसीह के कारण
उस वायदे को वो अपने जीवन में पाता है। So we also will not be cut off from the promises of God, but we must take great care that we do not cut ourselves off from possible usefulness for God. तो हम परमेश्वर के वायदों से तो हमें हटा नहीं दिया जाएगा, पर हमें बहुत अधिक ध्यान इस चीज का रखना है या विश्वास के कारण हम परमेश्वर के लिए अपनी उपयोगिता को न खो दें। So we can ask the Lord for help in doing these things, and we'll stop now for any questions. इन कार्यों को करने के लिए हम परमेश्वर से उसकी सामर्थ की सहायता मांगे। और अब आगे का समय आप लोगों के सवालों के लिए है। अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा। कोई मूसा सवाल या और एक सवाल है। जी मूसा भैया। और हारून परमेश्वर को अपवित्र कैसे ठहराया? मतलब और वो तो पहला विश्वास नहीं किया, तो क्या विश्वास नहीं करने से Okay. Brother, the question is from chapter 20, verse 12, wherein Lord says that you did not believe in me, so I was proved unholy. सवाल क्लियर था क्या भैया मेरा? हाँ हाँ भैया। हेलो। ब्रदर या हाँ आकाश भैया क्लियर था। मैं पूछ लेता हूँ भैया से। Brother, this question is from chapter 20 and verse 12, wherein Lord says to Moses that you haven't believed in me and you have proved me unholy because of that. So how does disbelief in Lord proves him to be unholy? Yeah, so um, the language there is, Moses, you did not believe, and you did not treat me as holy, or you did not regard me as holy. You didn't act towards me as though I am holy. भाई वहां पर में जो तरीका उपयोग किया गया है बताने का, उसमें ऐसा है, विश्वास नहीं करने के कारण पवित्र नहीं ठहराया। तुमने मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जैसे कि पवित्र के साथ किया जाता है। पवित्र के साथ जो बर्ताव होना चाहिए वैसा व्यवहार या वैसा कार्य तुमने नहीं किया। And the translation here is, you did not show my holiness in the eyes of the sons of Israel. और वहां जो अनुवाद किया गया है वो यह लिखा है, इसराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। So the great sin there is not showing how holy God is through his actions. तो वहां पर में जो पाप मूसा ने किया है वो यह है कि अपने कार्यों के द्वारा या अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर की पवित्रता का प्रदर्शन नहीं किया।
we see in verse 6, the full assembly was with Moses at the doorway of the tent of meeting. और 6वें वचन में हम पाते हैं कि मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के साथ सारे इस्राएल की मंडली थी। So what God said to Moses and Aaron, the assembly of the people heard. तो मूसा और हारून से परमेश्वर ने जो बातें की उसको वहां उस मंडली ने सुना। So when Moses disobeyed, the people knew that Moses did not take seriously the instruction of the Lord. तो वहां पर में जब मूसा अनाज्ञाकारिता को करता है तो वहां मंडली के लोग इस बात को जान गए होंगे कि मूसा ने परमेश्वर के दिए हुए निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया। So God is teaching them that to disregard or disbelieve what he says is a great sin. तो यहाँ पर में परमेश्वर यह शिक्षा दे रहे हैं कि जो निर्देश परमेश्वर ने दिया है उसे नजरअंदाज करना बहुत बड़ा पाप है। So verse 13 teaches us that the name of this place was called Meribah, or contention, because Israel contended with the Lord. और यहाँ पर में 13वें वचन में हम पाते हैं कि उस जगह का या सोते का नाम मरीबा पड़ा क्योंकि इसराइलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था। And here it says, he proved himself holy among them. और वहां पर में उसके बाद यह लिखा है, और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया, या उसने अपने आप को पवित्र साबित किया। And so God punishing Moses and Aaron in this way teaches the children of Israel that you cannot lightly regard what God has said. His words must be taken seriously. और इस प्रकार से मूसा और हारून को दंड देने के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएल को इसकी शिक्षा दी कि तुम परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लो, उसे हल्के में नहीं ले सकते। So in this passage, holiness means how important God is, not simply how perfect morally, but how worthy of our perfect obedience he is. और यहाँ पर में पवित्र जो शब्द है या पवित्रता जो शब्द है वो परमेश्वर की पवित्रता के चरित्र के से बढ़कर के परमेश्वर की आज्ञा को मानना कितना और अधिक जरूरी है उस बात को दर्शाता है, और इस सिद्ध परमेश्वर की आज्ञा को कितनी सिद्धता से हमें पालन करना चाहिए उसकी शिक्षा देता है। So we are learning that holiness is not only a moral consideration. तो हम यह सीखे हैं यहाँ से कि पवित्रता जो है सिर्फ एक नैतिक बात ही नहीं है। We can say that an angel can be just as righteous or without sin as God is. हम इस प्रकार से कहते हैं कि हो सकता है एक स्वर्गदूत भी परमेश्वर के समान ही धर्मी और पाप रहित हो। So a sinless angel and God are both equally righteous, that is, they are perfectly without sin. और तो एक पाप रहित स्वर्गदूत और परमेश्वर दोनों सिद्ध हैं और पूरी तरह से एक समान धर्मी हैं। But an angel will never be as holy as God is. पर एक स्वर्गदूत कभी भी परमेश्वर के समान पवित्र नहीं हो सकता। The angels have to cry out in worship to God, holy, holy, holy. और इसीलिए स्वर्गदूत जो है परमेश्वर की आराधना करते हुए कहते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। So holiness is not only to be without sin, but to be so full of glory and worthiness of worship. और इसीलिए पवित्रता सिर्फ पाप रहित होना नहीं है, पर महिमा से भरा होना और आराधना के योग्य होना भी है। So the sin here is not only moral disobedience, but it's to go against God's worthiness of full obedience.
तो यहाँ पर जो पाप है वो सिर्फ यही नहीं कि परमेश्वर की पवित्रता के खिलाफ गए, पर परमेश्वर जो कि पूरी आज्ञाकारिता के योग्य है, उसके सम्मुख अनाज्ञाकारिता लाना भी पाप है। So that is a very good question, and I hope we can understand what God is saying about these things. और यह बहुत ही अच्छा सवाल है, और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर इन बातों के विषय में जो कह रहे हैं हम उन्हें समझ पा रहे हैं। थैंक यू। परमेश्वर को एक मेरा भी क्वेश्चन है। परमेश्वर को देने के विषय में जो 10वां अंश है, 10वां अंश नया नियम में कितना अंश देने के लिए बताया गया है, या यीशु मसीह ने उस 10वां अंश को भी समाप्त कर दिया क्या? Brother, the question is regarding Yeah. tithe. So the question is that here there is directions regarding how Israelites should be giving. And if we come to the New Testament, what is the teaching there? Should we stop giving the tithe that is given in the Old Testament, or is there a new order for that? Yeah, good question. The short answer is we do not live according to the tithe. We have a far greater standard that God has given to us. और ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका अगर मैं छोटा जवाब दूं तो वो यह है कि हम दशमांश के अनुसार नहीं जीते, पर परमेश्वर ने हमारे लिए ऊंचे मापदंडों को रखा है। So in this question, we should not look to Israel as our example, but perhaps we can see the priests as our example. तो यहाँ पर में हम इस्राएलियों को अपने उदाहरण के तौर पे ना देखें, पर हम याजकों को अपने उदाहरण के तौर पे देखें। Now, remember, this tithe wasn't directly something that was given to God, it was given to the Levites. देखिए, यहाँ पर में जो दशमांश था वो परमेश्वर को नहीं दिया जाता था, पर याजकों को दिया जाता था। So the tribes gave a tenth to the Levites, and the Levites gave a tenth to the priests. तो यहाँ पर में दशमांश जो है वो लेवियों को दिया जाता था, और लेवी जो थे वे याजकों को दिया करते थे। And you can see when the promised land was divided up among the tribes, the Levites did not receive a portion. और हम यह पाते हैं कि जब लेवियों में वो चीजें बांटी गई थी। ब्रदर, कैन यू कम अगेन? आई मिस्ड इट। Yeah, when the promised land was divided, we see that the Levites did not receive a portion of the land. और हम ये पाते हैं कि जब वो स्थान को जो परमेश्वर ने वायदा किया था उसका बंटवारा होता है, तो लेवियों को कोई जगह नहीं मिलती है। The Lord told them, you have no portion because the Lord himself will be your portion. परमेश्वर उनसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए कोई जगह इसीलिए नहीं है कि तुम्हारा जो भाग है वो परमेश्वर स्वयं है। So in this way, when we look to the New Testament, we should not understand ourselves as we have these things and we are giving it to the Lord. और इसीलिए नए नियम में जब हम देखते हैं तो हम इस प्रकार से ना देखें कि ये वस्तुएं हमारे पास में हैं और हम परमेश्वर को दे रहे हैं। We, like the priests, are those who are receiving, not those who are giving. हम उन याजकों के समान हैं जो प्राप्त कर रहे हैं, हम देने वाले नहीं। Paul asked this question like this in 1 Corinthians chapter 4. पहला कुरिन्थियों उसके 4थे अध्याय में पौलुस इस प्रकार से पूछता है। He asks 1 Corinthians chapter 4 verse 7, what do you have that you did not receive? पहला कुरिन्थियों 4था अध्याय और उसके 7वें वचन में पौलुस कहता है, ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो तुमने प्राप्त नहीं किया? In this context, he's talking about all the things for ministry and the spiritual gifts, but the principle is that all that believers have received comes from the Lord. और यहाँ पर मैं वो जो सेवा के संबंध में और जो परमेश्वर के वरदान मिले हैं उसके संबंध में बोलता है,
पर वो ये कह रहा है कि जो कुछ भी हमने पाया है सब कुछ परमेश्वर से ही पाया है। In Israel, the giving of the tenth was so that the priests could be supported to minister in the midst of Israel. इसराइलियों के समय काल में दशमांश इसीलिए दिया जाता था कि याजक लोग उसके द्वारा अपना जीवन व्यापन कर सके। But in the New Testament, there are no believers who are not priests. Every believer in Christ is a priest before God. पर नए नियम के समय काल में ऐसा कोई भी विश्वासी नहीं जो याजक नहीं है, इसीलिए हर एक जन परमेश्वर की दृष्टि में याजक है। For this reason, it would be a severe misunderstanding for us to think we have something that does not already belong to God. और इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम इस सोच के हैं कि हमारे पास कुछ भी ऐसी वस्तु है जो परमेश्वर की नहीं है, तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। We should not live thinking, here is 100% of my money, let me give 10% or more to God. हम इस प्रकार के विचार के साथ न जिए कि यहाँ पर मैं मेरे जो 100 रुपए हैं वो ये रखे हैं और इसका दशमांश मैं परमेश्वर को दूंगा। But we should rather think, I am a servant of God. All that I have already belongs to the Lord. हमें उल्टा इस प्रकार से सोचना चाहिए कि मैं तो परमेश्वर का एक दास हूं और जो कुछ भी मेरा है सब कुछ परमेश्वर का ही है। So the question for the believer should not be, have I given enough? तो विश्वासी के लिए सवाल यह नहीं होना चाहिए क्या मैं पर्याप्त तौर पे दे रहा हूं क्या, But rather, we should ask the question, have I been using everything I have been given for the glory and service of God? पर हमारा सवाल यह होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे जो सारी वस्तुएं दिया है, क्या उसका उपयोग मैं परमेश्वर की सेवा और उसकी महिमा में सही ढंग से कर पा रहा हूं क्या। So on the day of judgment, God will not ask, how much money did you give? इसलिए न्याय के दिन परमेश्वर यह नहीं पूछेगा कि तुमने कितना पैसा दिया, God will ask, how did you use your money, your skills, your time, your relationships? How did you use all of these things that I gave you for my glory? परमेश्वर यह पूछेंगे कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी चीजें दिया था, चाहे वो पैसा हो, समय हो, तुम्हारी योग्यताएं हो, वरदान हो, मेरी महिमा के लिए तुमने उसका उपयोग किस प्रकार से किया। So the giving of the offering in church is one wonderful way in order to serve God. परमेश्वर की सेवा करने के लिए कलीसिया में दान देना बहुत ही अच्छा एक आदत है। But we shouldn't limit our measurement to what we do for the Lord during that one practice only. और कलीसिया के दान के दौरान जो हम कार्य करते हैं, अपने आप को हम उस तक सीमित न रखें। Our entire life, Paul says in Romans chapter 12, is an offering unto the Lord. पौलुस रोमियो के पत्र उसके 12वें अध्याय में यह कहता है कि हमारा संपूर्ण जीवन ही परमेश्वर के लिए एक बलिदान। I trust that should answer your question. आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और कोई सवाल नहीं है तो राजेश भैया समाप्त करेंगे। थैंक यू। है और व्यवहारिक बातों को परमेश्वर से और दास को भी सुनाने की बात